नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू से मिलकर अमित शाह चंद्रबाबू नायडू से मिलकर अमित शाह ने मनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। मोदी सरकार को मिली निराशा। यह बातें क्यों कह रही है? क्योंकि जीतन राम मांझी के बयान के बाद हड़कंप तो हर तरफ है और बातें उठ रही हैं हर तरफ कि भाई वादा खिलाफी तो यह करते हैं। जीतन राम मांझी के साथ ही थोड़ी किए, हमारे साथ भी किए। और जब एक व्यक्ति गठबंधन छोड़ने का और मंत्री पद छोड़ने का बात कह सकता है तो भाई 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आते हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, 18 के मालिक चंद्रबाबू नायडू ही है, तो क्यों हो जाए। तो आप दर्शकों को कुछ दिन पहले मैंने एक खबर बताई थी कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हुए थे और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर के मोदी सरकार से 1,50,000 करोड़ रुपए की डिमांड किए थे। डिमांड तो किए थे, उसके पहले भी आकर के डिमांड करते ही रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। और दुर्भाग्य यह है कि आज से नहीं, 10 सालों से, नरेंद्र मोदी से 12 सालों से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी वादे तो बहुत कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा भी रहे हैं, उनके स्वागत में भव्य वो भी हो रहे हैं, सभाएं भी हो रही हैं। तो चंद्रबाबू नायडू डिमांड करते हैं, वहां जाते हैं और कहते हैं कि 50,000 करोड़ की यह परियोजना मैं शिलान्यास करता हूं। शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन बजट तो उसका जाता ही नहीं है, पैसा जाता ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो जो शिलान्यास ईंट किए रहते हैं वो भी गायब हो जाता है, कोई लेकर के भाग जाता है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने चौंकाने वाला फैसला ले लिया। चंद्रबाबू नायडू ने जो फैसला लिया कि भाई आप 1.5 लाख करोड़ रुपया 10 साल से आपने धोखा दिया है और आंध्र प्रदेश के ऊपर 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपके वजह से लद गया। आप टैक्स के पैसे भी समय से नहीं देते, योजनाओं के पैसे भी नहीं देते और वह योजनाएं महंगी होती जाती हैं। तो आप अब अगर 1 फरवरी डेडलाइन है, नहीं देंगे तो हमें समर्थन वापस लेने पर मजबूर होना। अरे बस यह क्या था। इसके बाद तो जैसे भूचाल सी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गई, सरकार में हड़कंप सा मचने लगा। अब इस बात को बल तब और मिल गया जब जीतन राम मांझी के बयान के बाद, चूंकि चंद्रबाबू नायडू अपना एक अलग रास्ता भी तलाश रहे थे मोदी के अलावा, यानी कि विकल्प, कि मोदी को छोड़ दे तो विकल्प क्या है। तब तक इंडिया गठबंधन में जो मनमुटाव चल रहा था, या इंडिया गठबंधन एक होकर के भी एकजुट नहीं था। इसी बीच सोनिया गांधी की जो एंट्री इंडिया गठबंधन में होती है और वह मैदान संभालती है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को विकल्प का जो रास्ता तलाश रहे थे वह रास्ता पूरा हो जाता है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को यह भरोसा हो जाता है कि सोनिया गांधी ने 10 साल यूपीए गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस है और कई पार्टियों को साथ लेकर के पूरा 10 साल कार्यकाल पूरा किया है गठबंधन की सरकार ने। ऐसे में किसी को नाराज नहीं किया सोनिया गांधी ने। तो अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं और मोदी के विकल्प में सरकार इंडिया गठबंधन की बनाते हैं तो फिर सफल होगा और 2029 तक सरकार चल जाएगी। और खजाना चूंकि खाली है तो बहुत कुछ नहीं, तो जो वादे होंगे कम से कम वह तो पूरा होंगे। वादा खिलाफी नहीं होगा वहां पर, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में भी वादा खिलाफी नहीं होगा। अगर तेलंगाना के साथ वादा था कि हम तेलंगाना को अलग राज्य देंगे तो दिया, और आंध्रा के ऊपर कर्ज भी नहीं लादा। आंध्रा के ऊपर कोई कर्ज नहीं था और 5 साल की छूट दी गई कि आप टैक्स फ्री है, आप धन इकट्ठा कर लो। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद उस 5 साल को 10 साल तो कर दी, लेकिन दिया कुछ नहीं, जो था वह भी रोक लिया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी के करीब होने लगे, राहुल गांधी के करीब होने लगे, बातचीत रेवंत रेड्डी से और बढ़ने लग गई।
अब इंडिया गठबंधन को भी एक करना था। सोनिया गांधी के आने के बाद असर यह हुआ कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो अलग अलग वक्त में अलग अलग वक्तव्य देते रहे, वह लगातार कभी हां कभी ना वाली परिस्थितियां होती रही। कभी भाजपा के पलड़े में तो कभी इंडिया गठबंधन के पलड़े में, किसके साथ है नहीं है यही नहीं पता चलता था। उन्हें एकजुट करने में सफलता हासिल करी। तो इसी बीच उद्धव ठाकरे का यह बयान आ गया कि अगर बीएमसी चुनाव को लेकर के कि कांग्रेस को एक साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि कांग्रेस से जो गिला शिकवा था वह दूर हो गया और सोनिया गांधी का प्रभाव असर डालने वाला रहा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, यह लोग भी जो थोड़ी बहुत दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग वक्तों पर, हालांकि इन लोगों की भी मजबूरी है। ममता बनर्जी अगर साथ नहीं रहेंगी तो क्या ना कि ममता बनर्जी सत्ता गंवा बैठेंगी, या वह भी जानती है, इसलिए उन्हें इंडिया गठबंधन का नाम तो चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी यह समझने को मजबूर हो गई और समझना पड़ा उन्हें कि अगर मोदी सरकार रही तो फिर उनकी सरकार नहीं रहेगी और मोदी सरकार अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करती रहेगी और चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि पूरे संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया है। जब यह बात सोनिया गांधी समझाने में सफल हुई तो ममता बनर्जी का रुख भी नरम हुआ और ममता बनर्जी सोनिया गांधी से अच्छे रिश्ते हैं, तो वह जानती है कि सोनिया गांधी के हाथ में कमान रहेगा तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। और कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों को तोड़ा नहीं है, खत्म नहीं किया है, तो एक भरोसे का काम होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल वह लोग भी ऐसे नहीं। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से मतलब सहमत हो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव दो राहे पे खड़े थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ पकड़ूं या ना पकड़ूं, पकड़ूं या ना पकड़ूं। तब तक मोदी सरकार के जो फैसले हैं एसआईआर को लेकर के जो सारी चीजें चल रही है, या मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, या जीतन राम मांझी की जो बयान आ गए कि हमने अपने प्रत्याशी को, मेरा प्रत्याशी 2700 वोट से हार रहा था तो मैंने फोन करके डीएम को और अपने प्रत्याशी को जिता दिया, तो उनका माइंड दिमाग ठंडका कि भाई उत्तर प्रदेश में जो 11 सीटों पर चुनाव हुआ था उन सीटों पे यही हाल हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले थे लेकिन नहीं जीते, हार गए, वोटरों को वोट डालने तक नहीं दिया गया। तो ऐसे में बात तो सही है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे बात को समझ करके उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो होगा, लेकिन व्यवस्था को बदलना जरूरी है। व्यवस्था बदली तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने की 100% संभावनाएं बन जाएगी, क्योंकि धांधली फिर नहीं हो पाएगी और भाजपा वहां पर कमजोर होने लगेगी। ऐसे में अखिलेश यादव को भी समझाने में कंप्लीट हो गई। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू यह चीज तो जानते हैं कि मोदी सरकार बहुत घातक है, साथ में है, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन नहीं करेगी, वह रेवंत रेड्डी से करेगी, यह जानते हैं वह अच्छी तरीके से, क्योंकि मोदी सरकार की नजदीकियां वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से लगातार मिलती जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू न घर के होंगे न घाट के, और इसका फायदा वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से मिलने का फायदा भाजपा को यह मिलेगा कि एसआईआर के तहत अपने फर्जी वोटरों को आंध्र प्रदेश में डालने में सफल हो जाएगी, और एक बार सत्ता के नजदीक पहुंच गई तो फिर चंद्रबाबू नायडू की राजनीति आंध्र प्रदेश में दम तोड़ देगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सतर्क हो गए और विकल्प की तलाश में निकल पड़े और सोनिया की मुलाकात। ऐसे में इंडिया गठबंधन व्यवस्था बदलने की राह पर भी निकल गया है और व्यवस्था बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब इसमें वक्त कितना लगता है
और इसमें सफलता इंडिया गठबंधन कितना हासिल कर पाता है जब सोनिया गांधी ने समानताएं सब में सहमति बना दी है। अब कदम इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी विकल्प के रूप में गठबंधन को देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को। ऐसे में थोड़ा प्रयास अगर इंडिया गठबंधन ने कर दिया तो सफलता हाथ लग जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।